2021 की आजादी का जश्न जम्मू कश्मीर तथा पूरे भारतवर्ष के लिए खास है, क्योंकि आज का उदा 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने का आधार बनेगी। हमारी रिवायत में 75वां वर्ष मार्गदर्शन का वक्त माना जाता है। हमने अतीत में क्या हासिल किया और आने वाले 25 वर्षों में जम्मू कश्मीर को किस बुलंदी पर पहुंचाना है, उसके लिए आज नए संकल्प का दिन है। गत वर्ष आज ही के पवित्र मौके पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के आदर्श को आपसे साझा किया था। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर तमाम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर की जमहूरियत को मजबूत किया गया है और कश्मीरियत की भावना यानी सभी धर्मों, सभी पंथों को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधकर हम नई उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा कायम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। तरक्की के फूल मोहब्बत की जमीन में ही खिलते हैं। इस पीरवर मिट्टी ने हमेशा वहादत अल वजूद, अस्तित्व की एकता की बात की है। शंकराचार्य मंदिर से लेकर हजरत बल तक सभी धर्म, सभी पंथ के नाद आज भी सुनाई पड़ते हैं और लाल देद के शब्द इसका बखूबी वर्णन करते हैं। दिववटा देवरवटा पेठ बोन छुई को वाट। चाहे सगुण की उपासना हो या फिर निर्गुण की भक्ति हो, परमात्मा एक ही है और कण कण में विद्यमान है। रघुनंदन शर्मा ने अपने संस्कृति काव्य प्राकृत कश्मीरम में लिखा है, विरमती तथापि प्राप्य वाच्यम विवक्षा। कहां तो गगन के समान कश्मीर की विशालता और कहां एक छोटे से पखेरु के बच्चे जैसी मेरी उड़ान। प्रकृति ने जम्मू कश्मीर को बहुमूल्य उपहार और वरदान दिए हैं, लेकिन यह मात्र भौगोलिक खूबसूरती नहीं है। इसमें सूफी संतों, ऋषि मुनियों की तपस्या की ताप भी है और इंसानियत तथा नवजागरण की गूंज भी है। चिनार और देवदार के पेड़ों से नुंद ऋषि के अल्फाज उतरते हैं तो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके शिखरों से हब्बा खातून और लल्लेश्वरी की आवाज भी सुनाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान की आत्मा जुड़ी हुई। वितस्ता से गंगा तक और लाल किले से लाल चौक तक सभी मिलकर हमदम हर कदम बनकर चले, यही 75वीं आजादी के जश्न का संदेश है। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूं समंदर मेरे घर आता है। मैं आज जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर और जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान से भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस को आज बधाई देना चाहता हूं। मुझे गर्व है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित 257 वीरता पुरस्कार जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं किसी राज्य की तुलना में। मैं सभी वीरों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके परिवार वालों को भी मैं नमन करता हूं। हमने निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे बहादुर जवानों तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में अमूल्य योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों के स्मृति में विविध स्थानों एवं संस्थानों को अविस्मरणीय बनाने का काम किया जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ी को उनका योग्य उत्तराधिकारी बनने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आजादी के इस अमृत के लिए जिन्होंने त्याग किया है, बलिदान किया है, उनकी कहानियां जम्मू कश्मीर में नई आत्मशक्ति को जागृत करेंगी। मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, डिप्टी एसपी अयूब पंडित, माली बेगम, इंस्पेक्टर अरशद खान, सब इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद, गुलाम मोहम्मद सादिक, लासा कौल, कांता वजीर, सर्वानंद कौल प्रेमी, दीनानाथ आदिम, कांस्टेबल यासीन तेली, लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, मोहम्मदीन जागीर, श्री पंजाब सिंह जी, श्रीमती पद्मा सचदेव, महमूदा शाह, डिप्टी एसपी अमन ठाकुर, डिप्टी एसपी मंजीत सिंह, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको मैं आज यहाँ कह सकता हूँ। ऐसे तमाम लोगों की स्मृति को आने वाले दिनों में पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखते हुए यह वक्त
दशकों पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का भी है। हमने निर्णय किया है कि जिन लोगों की संपत्तियां अवैध ढंग से दबाव में खरीदी या अतिक्रमण की गई हैं, उन परिवारों को वैधानिक तरीके से निश्चित समय सीमा के भीतर न्याय दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मैं आवाम के सभी नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रशासन में हमारा साथ देकर भाईचारे की एक नई मिसाल विश्व के सामने रखें। हम सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर एवं बाहर जो भी लोग छद्म युद्ध के सहारे हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आगे दिया भी जाएगा। पड़ोसी मुल्क जो अपने अवाम की तो चिंता नहीं करता, हमारे कुछ युवाओं को, बच्चों को भड़काने का कुत्सित प्रयास करता रहता है। हमारे देश की व्यवस्था ने माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नडेला, गूगल सीईओ सुंदर पिचई, पालो अल्टो के सीईओ निकेश अरोड़ा, अडोब के सीईओ शांतनु नारायण, नोकिया के सीईओ राजीव सूरी, चाहे वो लैंड रोवर हो, जैगुआर हो, ऐसी कंपनियों के सीईओ पैदा किए हैं। और वहीं उस व्यवस्था ने जो हमसे पहले एक दिन स्वतंत्र हुआ था, किस तरह के खौफनाक टैलेंट पैदा कर रहा है, आज ये विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैं ऐसे भटके हुए नौजवानों का आह्वान करता हूं कि आतंकवाद पूरे विश्व में शांति और विकास के लिए अभिशाप है। आपको अमन और तरक्की के रास्ते से गुमराह कर इस मुकद्दस मिट्टी के मान सम्मान की जिंदगी जीने से वंचित किया जा रहा है। आपको दूसरा सत्य नडेला और सुंदर पिचई बनने से एक साजिश के तहत रोका जा रहा है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि यहाँ अवसरों की कमी नहीं है। आइए, आपके लिए अवसर हम उपलब्ध कराएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में काल के कपाल पर एक नए युग को अंकित किया था 2 साल पहले। आपकी क्षमता, ऊर्जा एवं अप्रतिम धैर्य से अब इसके भविष्य को स्वर्णिम बनाने का समय आ गया है। आजादी के 75वें वर्ष के 4 संकल्प, जन भागीदारी की ताकत, समृद्ध इतिहास की जमीन पर नए जम्मू कश्मीर का निर्माण, सभी के लिए समान अवसर एवं तकनीकी विकास में युवा शक्ति के सहयोग से हम पूरे जम्मू कश्मीर को फिर से सालामार गुलशन की तरह खिलाना चाहते हैं। मैं आज आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि कोरोना की 2 लहरों के बावजूद हमने पिछले साल 13,357 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। जन भागीदारी, पारदर्शी, उत्तरदायी, न्याय संगत और समावेशी गवर्नेंस के आदर्शों से लोक कल्याण की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने जो निर्णय लिए हैं, उसमें आवाम के सभी वर्गों से विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जिन क्षेत्रों को आजादी के बाद से पिछड़ा रखा गया था, उन्हें विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। 2019 के बाद जिन नीतियों को जमीन पर क्रियान्वित किया जा रहा है, उससे वाल्मीकि समाज हो, आदिवासी भाई हो, गुर्जर पहाड़ी हो, गुरखा समाज हो, जम्मू कश्मीर की बेटियां हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी तथा पिछड़े वर्ग के लोग हों, तारीख में पहली बार उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति को उसका प्राचीन गौरव तथा अधिकार दिलाने के लिए हमने आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में अनगिनत योजनाएं शुरू की हैं। धर्म, जात, वर्ग से ऊपर उठकर सभी को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। युवा शक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की संभावनाओं के अनंत द्वार खोल दिए गए हैं। आम आदमी के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ बिजनेस, शिक्षा, इंडस्ट्री, विज्ञान, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में पिछले 1 साल की उपलब्धियां और प्रतिदिन अखबारों की बदलती हुई सुर्खियां पूरे देश के लिए आज प्रेरणा स्रोत बनी है। अतीत की खताओं को सुधारना ये वर्तमान की जिम्मेदारी होती है। इसलिए भेदभाव मिटाकर सामाजिक न्याय एवं समता का शासन स्थापित किया गया है। वाल्मीकि समुदाय की एक पढ़ी लिखी बेटी राधिका गिल का हृदय विदारक वीडियो नवंबर 2018 में आया था। मैंने स्वयं उसे देखा था। प्रतिभा का गला प्रतिबंधों से घोटा गया था और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब प्रतिभा का गला यहां नहीं घोंटने दिया जाएगा। नए लैंड लॉज को लेकर के भी कुछ लोग लोगों की भावनाओं को भड़काने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिग्रेसिव भूमि कानून जो थे, उन्हें किसानों के हक में बदला गया, उनकी तरक्की के लिए बदलाव किए गए, क्योंकि यहाँ कानून था कि आर्चर लगाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती थी और काटने के लिए। हमने
अब ये व्यवस्था बदल दी है। अब किसी किसान को ऑर्चर्ड लगाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए वे किसान विवश थे जिनके पास 4 कैनाल जमीन नहीं थी, इसको भी हमने बदला है और इन विसंगतियों को दूर करके कृषि पर निर्भर 70% आवाम के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विकास की एक नई आधारशिला रखने की कोशिश की गई। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तारीख के चुभते दर्द को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी तासीर को जरूर कम किया जा सकता। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में 20,000 मेगावाट की क्षमता होने के बावजूद आजादी के 7 दशकों तक सिर्फ 3500 मेगावाट बिजली आज हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन मात्र 2 वर्षों में 3400 मेगावाट बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति प्रदान की गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि 7 दशकों के कसूर को अगले 5 वर्षों में इस्लाह करने का काम खत्म किया जाएगा। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जर्जर था, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज की मदद से उन्हें सुधारा जा रहा और उन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि जब सर्दियों में मैं गुलमर्ग गया था विंटर स्पोर्ट्स के लिए, तो मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी। सावलकोट का पावर प्रोजेक्ट जो 1984 में शुरू होना था, उसे अब हम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह उरी 2 हो, दलहस्ती 2 हो, इन पावर प्रोजेक्ट्स का काम भी 1985 और 89 में शुरू होना था, उसे भी हम पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार अनेकों ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट मैं नाम लूंगा, समय ज्यादा लगेगा। हीरानगर, मनवाल, बेलिना, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट को जो 10 साल पहले पूरा होने चाहिए थे, आज हमने उसे पूरा किया है। हम मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मोटे तौर पर 6200 करोड़ रुपए की ज्यादा से ज्यादा की बिजली हम खरीदते हैं, लेकिन उसके एवज में 2600 करोड़ रुपए हम रेवेन्यू अर्जित करते हैं। ये व्यवस्था कब तक चलेगी, ये विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा। AT&T लॉसेस जो मैं समझता हूं कि देश में सबसे ज्यादा है, उसे भी कम करने का समय अब आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यूटी में स्वास्थ्य सुविधाओं को मॉडर्न बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग किया है, हम उनके आभारी हैं। हमने हेल्थ सेक्टर में जिस स्पीड और स्केल पर काम किया है, वो अब उपलब्धियों में नजर आ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2015-16 में नवजात शिशु मृत्यु दर 23.1 जो आज 2019 में घटकर सिंगल डिजिट 9.8 पर आ गई है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2015-16 के सर्वे में 32.4 थी, आज यह घटकर आधी हो गई है 16.3। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 2015-16 में 37.6 थी, जो आज घटकर आधी हो गई है 18.4। आजादी के 67 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2016 में अनंतनाग, बारामूला तथा रजौरी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी थी। जून 2017 में कठुआ और डोडा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। अक्टूबर 2019 में उधमपुर तथा नवंबर 2019 में हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत किया उन्होंने। कुल मिलाकर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस यूटी को 7 नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसमें से 5 प्रारंभ कर दिए गए हैं। उधमपुर तथा हंदवाड़ा भी समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएं। 2016-17 में देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने पहली बार 2 नए एम्स जम्मू कश्मीर को दिए। जम्मू का पहला बैच प्रारंभ हो गया है। श्रीनगर एम्स के निर्माण की प्रक्रिया की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और वो काम भी जल्द शुरू करा दिया जाएगा। 2015 से 2019 के बीच में 2 कैंसर इंस्टीट्यूट इस यूटी को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। 2 सालों में हमने 1275 नए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बनाए हैं। 2019 के पहले यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी स्कीम लागू नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के कारण 26 दिसंबर 2020 को इस यूटी के हर नागरिक को, हर परिवार को आयुष्मान भारत सेहत नाम की स्कीम दी गई, जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। 50 लाख के आसपास लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं।
और 46 लाख गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। 5 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्वीकृति हुई है। पिछले 1 वर्ष में 140 हमने प्रोजेक्ट हेल्थ के पूरे किए हैं। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सभी 20 जिलों में डायलिसिस सेंटर फंक्शनल हो गए। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत से ये सुनिश्चित करने में हम सफल रहे कि जम्मू कश्मीर में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड की दिक्कत न हो। पिछले साल अगस्त में जब हम आए थे तो हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी 15,000 LPM थी। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको बताना चाहता हूं कि 1 वर्ष में इसे बढ़ाकर 66,000 LPM कर लिया गया है और आने वाले 1.5 महीने में हमारी क्षमता 90,000 LPM हो जाएगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिशों के कारण, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के कारण कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाने में हम सफल रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के विशेषज्ञ तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो SOPs हैं उनका हम पूरी जिम्मेदारी से पालन करें ताकि तीसरी लहर जम्मू कश्मीर के लोग न देख सकें। समर्पण एवं त्याग की प्रतिमूर्ति हमारे कोरोना वॉरियर्स का मैं अभिनंदन करता हूं। प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हमने की थी, लेकिन मैं जानता हूं कि ये उनकी सेवा भावना का सच्चा मोल नहीं है। इस अवसर पर मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आपका हृदय से ऋणी है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 50 डॉक्टर्स तथा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रशासन की प्रशस्तियां सीमित हो सकती हैं, मगर हौसला नहीं। इसलिए हम जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी लोगों को आज कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा सम्मान आपके लिए समर्पित। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर की चर्चा पूरे देश में रही है। 45 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग में सभी जिलों में 100% वैक्सीनेशन हमने कर लिया है। 18 से 44 आयु वर्ग में भी लगभग 40% वैक्सीनेशन पूरा करने में हम सफलता पा चुके हैं, जो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। जिस प्रकार हमारी महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने 18-20 किलोमीटर पैदल चलकर दुर्गम तथा बर्फीले इलाकों में लोगों को वैक्सीनेट किया है, वह पूरे देश के सामने एक नई मिसाल है। मैं ऐसे सभी कर्मियों का आज अभिनंदन करना चाहता हूं। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न वर्गों को जो रोज कमाते थे, खाते थे, उन्हें भी हमने संवेदना के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की है और ऐसे 40 लाख लोगों को फायदा हमने पहुंचाया है। देश में हम पहले यूटी थे जिन्होंने उन परिवारों की मदद के लिए संवेदनशील ढंग से आगे आए जिन परिवारों ने इस कोरोना लहर में अपना परिजन खोया। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उनको भरोसा देना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। उनके माता पिता के लिए विशेष पेंशन, उनके बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप और यही नहीं, सक्षम नाम की एक स्कीम हमने शुरू की और समाज कल्याण विभाग में एक स्पेशल सेल का निर्माण किया है। और मैं उन परिवारों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके देखभाल की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए धन उपलब्ध करा करके उनकी चिंता की जाए। प्यारे भाई और बहनों, अब तक यहाँ के लोगों को साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन शुरू किया। मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल तक हर घर तक नल पहुंचाने की कोशिश हो रही है और इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आज के इस पवित्र दिन पर जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को पाइप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया गया है और इस महीने के अंत तक सभी अस्पतालों तक ये सुविधा पहुंचा दी जाएगी। 1989 से लंबित सिंचाई की महत्वपूर्ण शाहपुर कंडी डैम परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दखल के कारण, इंटरवेंशन के कारण सितंबर 2018 में पटरी पर आ गई और 6 दिसंबर 2018 को इसे भारत सरकार की कैबिनेट ने नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। वैसे ही उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो 2001 से लटका पड़ा था, उसे 2019 में भारत सरकार के सहयोग के कारण शुरू कर दिया गया। जोजिला टनल अगस्त 2020 में शुरू हो गई। श्रीनगर लेह कॉरिडोर, जेडमोर टनल
ये भी 2020 में पीएमडीपी पैकेज की बदौलत प्रारंभ कर दिए गए। नई दिल्ली कटरा वाया अमृतसर 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम जो तेज गति से प्रारंभ हो गया। 2014 तक जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाकर केवल 7 नेशनल हाईवे थे। आज मैं कहना चाहता हूं कि 2021 में केवल जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे की संख्या बढ़कर 11 हो गई। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ रोड सेक्टर में जम्मू कश्मीर को 41,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट दिए हैं। 2014 तक जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को मिलाकर नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1695 किलोमीटर थी। 2014 से 2021 तक इसमें 996 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे हमने स्वीकृत कराए हैं। दिसंबर 2022 तक ट्रेन द्वारा कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाए, इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। आजादी के बाद भी मित्रों दुख होता है कि 974 गांव ऐसे हैं जिन्हें अब तक रोड से नहीं जोड़ा गया। हम उसे भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता है परिवहन परिवर्तन लाता है। आज की तारीख में पहले से 2 गुना 3 गुना रफ्तार से सड़कें बन रही हैं। मैग्नेमाइजेशन जहां 2200 किलोमीटर होता था, वहीं पिछले साल हमने 5136 किलोमीटर मैग्नेमाइजेशन किया है और इस साल 8000 किलोमीटर मैग्नेमाइजेशन हम पूरा करने जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर रोड निर्माण के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। अभी भी जिन लोगों को विकास की इस नई परिभाषा को समझने में दिक्कत हो रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। समाज कल्याण की जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, उनका 100% सैचुरेशन कर दिया गया है। उसका लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को पहुंच रहा है। दिव्यांग जनों के लिए पहली बार नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक साल में 8,88,000 लोगों को विभिन्न पेंशन और 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई। वाजपेयी जी के जमहूरियत के सिद्धांत को दशकों तक जमीन पर पनपने नहीं दिया गया। यहाँ लोकतंत्र की एक अजीब परंपरा थी। एक खलक साहब यहाँ डीसी हुआ करते, 4-5 जिलों के नामांकन उन्हीं के यहाँ होते थे। उनकी मर्जी के हिसाब से चलता था। जिसका चाहते थे उसका नॉमिनेशन होता था, जिसका नहीं चाहते थे उसका नॉमिनेशन नहीं होता। तो यहाँ 2 परंपरा थी। एक जनता के चुने हुए एमएलए होते थे और एक खलक साहब के एमएलए होते थे। उस परंपरा को समाप्त कर दिया गया और 2020 की अंतिम मेला में पूरे जम्मू कश्मीर ने डीडीसी के निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनावों में भाग लिया। और जो चुने हुए लोग हैं वो कलेक्टर के प्रतिनिधि नहीं है, जम्मू कश्मीर की आम जनता के आवाम के नुमाइंदे। इस साल 1271 करोड़ रुपए डीडीसी, बीडीसी एवं पंचायतों को अपने अपने इलाकों में जनहित के काम करने के लिए दिए गए हैं। जन भागीदारी की भावना से पहली बार 12,600 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बनाकर वाइड कंसल्टेशन के आधार पर जम्मू कश्मीर की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने की हमने कोशिश की है और पूरी दुनिया के सामने जमीनी लोकतंत्र, संबल तथा आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। फंड, फंक्शन तथा फंक्शनरी पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराकर प्रशासन ने लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग को संपन्न एवं सुदृढ़ किया। क्योंकि ये नई व्यवस्था है, इसलिए इसे स्थिर और व्यवस्थित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इसलिए मैं इन चुने हुए प्रतिनिधि भाइयों से कहना चाहता हूं, हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं। ये काम हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आम आदमी का बैंक आम आदमी की पहुंच से दूर था। हमने उसे गांव के युवाओं, बच्चों और बच्चियों के लिए खोल दिया। आज जम्मू कश्मीर बैंक खुद चलकर नौजवानों के पास पहुंच रहा है, यहाँ की आवाम के पास पहुंच रहा है। पारदर्शी तरीके से 1850 भर्तियां की गई हैं। मैं दोहराना चाहता हूं, पहले भी एक वक्त था किस तरह के लोग सरकारी नौकरी पाते थे, आपको ध्यान है। ये 1850 नियुक्तियां बैंक में हुई हैं और आज के पवित्र मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि केवल प्रतिभा के आधार पर, केवल मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां की गई हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस, ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की मुहिम अब जमीन पर रंग दिखाने लगी। 2 कोरोना लहर के बावजूद हमेशा घाटे में रहने वाला लंबे समय से जम्मू कश्मीर बैंक 434 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया है। हमारा संकल्प है इस दशक में नए जम्मू कश्मीर का उदय हो। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माता होंगे।
इस दशक में अधिक से अधिक नौकरियां हमारे नौजवानों को उपलब्ध हों, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने एनसीसी कैडेट्स को भी पुलिस फोर्स की भर्तियों में बोनस मार्क देने का निर्णय किया है। पिछले एक साल में जहां 20,000 यूथ को सभी 4290 पंचायतों से एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हमने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, वहीं साल ये लक्ष्य हमने 50,000 रखा है। और हम कहना चाहते हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये आंकड़ा 1 लाख पहुंचे। और मैं कहना चाहता हूं कि पैसे की कोई कमी जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास नहीं है। हौसला, हिमायत, मुमकिन, परवाज, उम्मीद, तेजस्विनी, संकल्प जैसे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। मिशन यूथ के मुमकिन कार्यक्रम के अंतर्गत जीरो मार्जिन मनी पर हर पंचायत में एक नौजवान को मिनी कमर्शियल व्हीकल उपलब्ध कराने का काम हमने प्रारंभ किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज के कोर्स 5,000 युवाओं को देने की कोशिश हम कर रहे हैं। तेजस्विनी कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को ट्रेनिंग तथा आर्थिक सहायता प्रदान कर एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। परवाज कार्यक्रम युवा बच्चे बच्चियों को सिविल सर्विसेज तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश के जाने माने इंस्टीट्यूट द्वारा कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। हौसला कार्यक्रम महिला एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग एवं वैश्विक बाजार उपलब्ध कराएगा। हर पंचायत में यूथ क्लब की स्थापना हमने शुरू की और आज मुझे खुशी है, 15 अगस्त को मैं गर्व से बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में आज यूथ क्लब हमने स्थापित कर लिया। खेल, कला, संस्कृति के अलावा उनके कैरियर के मार्गदर्शन में भी ये यूथ क्लब आने वाले दिनों में सहयोग करेंगे। यूटी की 40 लाख महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के उम्मीद कार्यक्रम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश और की जा रही है। उन्हें अब तक 910 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पिछले साल जब आया था तो दरबार मूव हुआ था अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। 200 ट्रक में फाइलें भर करके श्रीनगर से जम्मू गई थी। अब इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। जिस फाइल की जरूरत पड़ती थी वो फाइल गायब हो जाती। अब दोनों सचिवालयों को पूरी तरह से ई ऑफिस के रूप में तब्दील कर दिया गया है और ये काम अंतिम चरण में है। रेड टेपिज्म पर लगाम लगाने में हमें सफलता मिली और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जब जम्मू से हम श्रीनगर आए तो फाइल लेकर कोई ट्रक श्रीनगर नहीं पहुंची। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कार्यों में जेके बीम्स और जीएफआर पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अब इस यूटी में कोई भी काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के, बिना ई टेंडर के नहीं होता है। काम की जियो टैगिंग भी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है और हम पब्लिक डोमेन में भी डालते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, भगवत गीता में लिखा है यतो धर्म ततो जय, यानी जहां धर्म है वहीं सुशासन है, वहीं व्यवस्था है, वहीं विजय है। हमने इसी भावना के साथ इंडस्ट्री विहीन यूटी में औद्योगिक क्रांति की नई लौ जगाने की कोशिश की है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के कारण 28,400 करोड़ रुपए की नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख में 23,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें 11,000 करोड़ के प्रस्ताव कश्मीर डिवीजन के लिए हैं और 12,000 करोड़ के आसपास जम्मू डिवीजन के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले हमने अनुमान लगाया था कि 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 लाख रोजगार मिलेंगे, लेकिन जिस तरह इंडस्ट्री उत्साह दिखा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि 2020 तक मैं उम्मीद करता हूं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम सफल होंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था पारदर्शी ढंग से हमने की है। इंडस्ट्री को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पिछड़े इलाकों का भी विकास हो सके। अभी प्रशासन ने इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट की पॉलिसी को क्वालिफाई कर दी है और मैं उम्मीद करता हूं इससे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज होगा। जम्मू तथा श्रीनगर से नाइट फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। श्रीनगर से कार्गो भी प्रारंभ हो गया। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट तथा कॉटेज इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार प्रदान कराने एवं कारीगरों तथा किसान भाइयों को उनका हक वापस दिलाने के लिए
2020 में पॉलिसी बनाकर काम प्रारंभ कर दिया गया। जम्मू तथा श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा। दो IT टावर, एक श्रीनगर और एक जम्मू में उनका काम प्रारंभ हो गया। झेलम तथा तवी रिवर फ्रंट का काम प्रारंभ हो रहा। इंटीग्रेटेड योजना के तहत डल, झेलम, नगीना तथा उलर की सफाई और व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इसी वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की लागत से श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में लाइट मेट्रो का काम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में नई क्रांति का जन्म हुआ है। सैफरन के किसानों की आमदनी दुगनी से ज्यादा हो गई। अब नेफेड सैफरन को पूरे देश में बेचेगा। फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2021 में हमने एक नई पॉलिसी बनाई है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन योजना बड़े पैमाने पर शुरू हो, इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 5500 हेक्टेयर भूमि को उच्च उत्पादन भूमि में परिवर्तित करना है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में सेब हो, अखरोट हो, अन्य भी हमारे प्रोडक्ट हो, ऐसे सभी के उत्पादन में मार्केट लीडर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 22 लाख रुपए प्रशासन की तरफ से हम उन्हें प्रति लाभार्थी सब्सिडी भी दे रहे हैं। पिछले 1 साल में डेयरी उद्योग ने अतुलनीय प्रगति की है। हम एक मिल्क डेफिसिट स्टेट थे और मैं आपको कहना चाहता हूं 70 लाख लीटर मिल्क का उत्पादन आज हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में मिल्क सफिशिएंट एक हमारे पास आत्मनिर्भर ही नहीं होंगे, हम दूसरे लोगों को दूध देंगे। 15,000 छोटी तथा 800 बड़ी डेयरी इकाइयां स्थापित की जा चुकी और आने वाले महीनों में मिल्क प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे बल्कि दूसरे राज्यों को भी दूध उपलब्ध कराएंगे। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में वृद्धि, लैब टू फील्ड की पहल, नई सीप नीति से किसान भाइयों के सपनों को साकार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ट्राइबल समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए यूटी में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू कर दिया गया। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए दे दिए गए। माइग्रेटरी चिल्ड्रन के लिए 1521 सीजनल स्कूल, माइग्रेटरी रूट पर 2 रेजिडेंशियल स्कूल हम इसी साल प्रारंभ करेंगे। 8,000 टैबलेट्स कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को इसी साल दिया जाएगा और ये सीजनल टीचर्स का वेतन 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से हमने 2 सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन और इंक्यूबेशन बारामूला और जम्मू में स्थापित किए थे। हमारा उच्च शिक्षा विभाग 14 ऐसे ट्रेनिंग स्थापित करने पर विचार कर रहा है और उनसे शीघ्र ये MOU साइन करेगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से हमारे कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट का काम हम आगे बढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स ऐसे विषयों के समावेशन से जम्मू कश्मीर तथा सिलिकॉन वैली की दूरी कम करने की हम कोशिश करेंगे। यूटी को नया इनोवेशन हब बनाने के लिए विभिन्न कॉलेजों में 19 रिसर्च एवं 13 इनोवेशन सेंटर स्थापित किए गए। प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना की 2 लहर झेलने के बावजूद इंटीग्रेटेड अप्रोच की बदौलत जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर शिखर पर है। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जुलाई महीने में रिकॉर्ड 10,50,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। यूटी के सभी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन एवं यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने तथा प्रमोट करने के लिए जमीन पर तेजी से काम करने की कोशिश की जा रही। इसी महीने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई। सिनेमा जगत में जम्मू कश्मीर की पूर्व पहचान को वापस लौटाने की कोशिश है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू की गई। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मई तथा जून में लगभग 2 लाख मेट्रिक टन अनाज का गरीब परिवारों को वितरण किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम जम्मू कश्मीर की एक नई एवं विस्तृत स्पोर्ट्स पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और जल्द ही आपके बीच लेकर आने वाले इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ियों तथा यहाँ के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पिछले कई वर्षों से बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं मिलता था। इस काम को भी हम इस पॉलिसी के तहत शीघ्र शुरू करना चाहते हैं। वर्तमान में जो नियम है उनके वजह से ऐसे अनेक खिलाड़ी हमारे ये मौका नहीं पा सके। अब इस पॉलिसी के द्वारा उन अवरोधों को हम हटाएंगे। नौकरियों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल स्तर के कोचेस की भी व्यवस्था की गई। श्रीनगर तथा जम्मू के स्टेडियम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए इस वर्ष तैयार हो जाएंगे।
जम्मू कश्मीर की युवा प्रतिभाएं देश का प्रतिनिधित्व करें, वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके लिए हर जिले में अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सभी पंचायतों में प्ले फील्ड बने, इस पर काम प्रारंभ हो गया। हर दिन खेल तथा सभी के लिए खेल के संकल्प के साथ इस साल 17 नेशनल टूर्नामेंट यहां आयोजित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 17 लाख से ज्यादा युवा बच्चे और बच्चियां अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर इस साल प्राप्त करेंगे। अनेक ऐसे इलाकों में, दुर्गम इलाकों में आज रात को भी खेल आयोजित किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित भाइयों की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पीएमडीपी के तहत उन प्रवासी सरकारी कर्मचारियों के लिए 6000 ट्रांजिट आवास तथा 6000 नौकरियां पूरा करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। हम कहना चाहते हैं कि अभी तक 849 ट्रांजिट आवास पूरा हुए थे। 1376 पर काम तेज गति से चल रहा है और जो शेष 2744 अतिरिक्त फ्लैट से उनके लिए 278 कैनाल जमीन प्रदान कर दी गई। 3000 पदों की भर्ती पहले हो गई थी। 3000 पदों की दूसरी किस्त में से 841 लोगों को नौकरी दी जा चुकी और कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमने 997 पदों के रिजल्ट घोषित कर दिए। सभी सफल कैंडिडेट्स को मैं बधाई देता हूं और 1000 पदों के रिजल्ट जो घोषित हैं वेरिफिकेशन करके शीघ्र इस महीने के अंदर उन्हें भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। हमने 1 दशक से लंबित जेकेएस अधिकारियों के सीनियरिटी डिस्प्यूट को खत्म किया। दशकों से जेकेएस एवं जेकेपीएस कैडर के अफसर आईएएस तथा आईपीएस में उनका इंडक्शन नहीं होता था, इंतजार करते थे। वो इंतजार अब खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियों में भर्तियां की जा रही हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर पंचायत असिस्टेंट तथा क्लास 4 के 12000 रिक्त पदों के भरने के एग्जाम पूरे किए गए हैं, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। वेरिफिकेशन का काम तेज गति से हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 महीनों में ये 12000 बच्चे भी सरकारी सेवा के अंग बने। जो रिक्तियां हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी शीघ्र उनकी एडवर्टीजमेंट करके नौजवानों को और अवसर दिया जाए। प्रशासन की आंतरिक क्षमता ही सुशासन की नींव होती है। गुड गवर्नेंस के द्वारा हमने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी विभागों में उत्तरदायी और पारदर्शिता के नियमों का पालन हो। आवाम की आकांक्षाओं और शिकायतों से रूबरू होने के लिए सभी सीनियर अधिकारी विभिन्न माध्यमों से जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। कोरोना के कारण ये कठिनाई जरूर हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे भी हम व्यवस्थित करेंगे। 75वें आजादी के जश्न में डूबे जम्मू कश्मीर को सफलता का पर्याय बनाना, यही हमारा लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर का अगला 25 वर्ष नई किरण, नए भविष्य का संकल्प लेकर हमारे सामने खड़ा है। आज मैं इस उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर की आवाम का आह्वान करता हूं। आइए हम सब मिलकर के एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में भागीदार बने। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं जो अभी भी शायद हवा का रुख नहीं पहचान पा रहा, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, एक अच्छे रास्ते पर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। आप भी आइए, इसमें शामिल होइए। जो लोग इस रास्ते में अवरोध खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी बदलाव के दस्तक को सुनने की जरूरत है और खुद को ढालने की आवश्यकता है। हमें एक बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ के हर एक नौजवान के सपनों को पूरा करने के लिए जूझना है। यहाँ अमन और तरक्की के लिए एकता की बड़ी मुट्ठी से चुनौतियों का सामना करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, कि अपने लिए यहाँ के किसी संसाधन का दुरुपयोग मैं कभी नहीं करूंगा, ये आपको मैं भरोसा देता हूं। आइए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भक्तियों के साथ जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की तरफ हम कदम बढ़ाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने
नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जय हिंद, जय भारत।